स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज हम आपको 10th और 12th का साबुनीकरण या साबुन अपमार्जक वाला टॉपिक समझाएंगे, जो बोर्ड के माध्यम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10th और 12th दोनों ही लेक्चर्स उसके लिए काम करेंगे। तो समझाते हैं उसे, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा साबुनीकरण। साबुन क्या होते हैं, बनाने की विधि, सफाई प्रक्रिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आएंगी। तो साबुनीकरण वाला प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। आज उसी को समझाते हैं। देखिएगा, हेडिंग डालिए सोपनीफिकेशन, साबुनीकरण, हेडिंग डालिएगा साबुनीकरण। डियर स्टूडेंट, देखिएगा, साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन, साबुन का निर्माण तेल और उच्च वसाओं के तनु अम्लों जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनके मिक्सर को जब मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो साबुनीकरण प्रक्रिया प्राप्त होती है, यानी साबुन मिलता है। देखते हैं इसकी बनाने की विधि क्या है। देखिएगा बच्चों, प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोप, हेडिंग डालिएगा साबुन बनाने की विधि। डियर स्टूडेंट, देखिएगा, साबुन बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोप। जब किसी तेल या वसा या ग्लिसराइड एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को गर्म करते हैं तो सोडियम लवण जैसे साबुन कहते हैं और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट, देखिएगा, CH2OCO C17H35, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH2COO C17H35, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस्टर इसमें प्रेजेंट होता है, एस्टर होता है COO। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHCOO C17H35, CH2COO C17H35 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म, तो साबुन प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल अलग निकल जाता है, CH2OH, CHOH और CH2OH। देखिएगा, इसे नोट डाउन कीजिएगा बच्चों अच्छे तरीके से। इसे जो है कभी कभी ये इस तरीके से भी लिखाई देगा, इसे R लिख देते हैं कहीं कहीं। R होता है एल्किल समूह, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्किल समूह। इस तरीके से भी ये प्रिपरेशन आपको कहीं कहीं इधर दिखाते हैं, ये कहीं इस तरीके से हैं C17H35, CH2COO C17H35। तो ये C17H35 एल्किल समूह है, या एल्काइल समूह भी बोल सकते हैं इसे R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल का निर्माण, साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिसेल का निर्माण, इसे समझाते हैं अच्छे से। लिखिएगा किस तरीके से लिखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, साबुन की सफाई प्रक्रिया और मिसेल का निर्माण। डेफिनेशन देखिए, साबुन तथा अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। ये देखिए मिसेल की संरचना, साबुन के अणु की संरचना है, ये जो मिसेल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। अभी हम समझाएंगे साबुन का एक अलग अणु लेकर। होता क्या है, सबसे पहले प्रक्रिया में है क्या, देखिएगा, सफाई प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है कि सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट साबुन के जल में आयनन हो जाता है। जिस तरीके से जैसे ही हम साबुन को पानी में डालते हैं या पानी साबुन पर डालते हैं तो साबुन 2 पार्ट में टूट जाएगा। Na जो सोडियम लवण होते हैं वो अलग निकल जाते हैं और नेगेटिव पार्ट अलग निकल जाता है। ऐसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं C17H35 COONA, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं C17H35 COONA लिख सकते हैं। तो इस पार्ट को R ले लिया, RCOONA, और इसको यहां R ले लिया, तो इसे RCOO और Na अलग निकल गया। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ये मिसेल की संरचना है। अब इसके एक अणु की संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी साबुन का एक अणु। चलिए देखिए बच्चों, आगे समझते हैं साबुन का एक अणु। देखिएगा जरा, नोट कीजिएगा जरा। साबुन का अणु, देखिएगा, एक अणु साबुन का उठाते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरा होते हैं। एक सिरा होता है ध्रुवीय
और एक सिरा होता है अध्रुवीय। एक सिरा ध्रुवीय और एक सिरा अध्रुवीय। इसे पोलर कह सकते हैं और इसे नॉन पोलर कह सकते हैं। यही ध्रुवीय सिरा को कह सकते हैं जल स्नेही, जल स्नेही, और इस सिरा को कह सकते हैं जल विरोधी, जल विरोधी। इस तरीके से साबुन की सफाई प्रक्रिया में जब मिसेल का स्ट्रक्चर बनता है, जब भी जैसे भी हम पानी या साबुन को मिक्स करते हैं तो उसका एक सिरा जो है जल स्नेही होता है और एक सिरा जल विरोधी होता है। तो जो जल विरोधी सिरा जो होता है वो कपड़ों से जुड़ता है, यानी गंदगी से जुड़ता है, और जल स्नेही सिरा होता है वो पानी से जुड़ता है। अभी हम उसे लिखवा देंगे आगे। फिर जैसे ही हम साबुन से सफाई करके कपड़े को पानी में डालते हैं तो कपड़ा बाहर निकल आता है और जो जल स्नेही सिरा है वो जल में ही रह जाता है, यानी गंदगी पानी में ही रह जाती है, और जो साफ कपड़े होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। अभी इसे समझाते हैं, अब लिखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट करके हम लिखते हैं, चलो लिखिएगा। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट देखिए, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं। फिर से समझाते हैं, इसे फिर से बनाते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। देखिए, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं। साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं। पहला आयनिक सिरा, यानी जो नेगेटिव पार्ट है इसे आयनिक सिरा भी बोल सकते हैं, आयनिक हेड। आयनिक सिरा जिसे ध्रुवीय सिरा या जल स्नेही सिरा भी कहते हैं। इसे ध्रुवीय सिरा भी कह सकते हैं, ध्रुवीय, इसे ध्रुवीय सिरा भी कह सकते हैं या पोलर भी कह सकते हैं, पोलर, पोलर हेड, इस तरीके से। दूसरा सिरा जो है जो जल के साथ जुड़ता है, दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन सिरा होता है। हाइड्रोकार्बन सिरा वो वाला सिरा जिसे आपने लिखा है C17H35 COO, वो वाला सिरा हाइड्रोकार्बन सिरा कहलाता है। इसे अध्रुवीय सिरा भी कह सकते हैं, यह पूंछ की तरह है तो इसे हाइड्रोकार्बन टेल कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यह सिरा अध्रुवीय सिरा के नाम से भी जानते हैं, इसे अध्रुवीय सिरा, नॉन पोलर, नॉन पोलर टेल, इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरा सिरा हाइड्रोकार्बन सिरा या जल विरोधी, जो कि अध्रुवीय सिरा कहलाता है, जो गंदगी के साथ जुड़ता है। यानी पहला सिरा जो है वो जल स्नेही है, वाटर के साथ जुड़ेगा। दूसरा सिरा अध्रुवीय सिरा जल विरोधी सिरा है जो गंदगी के साथ जुड़ेगा। लिखिए बच्चा, नोट कीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, लिखिएगा इसे। देखिए स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, जब किसी कपड़े पर लगी चिकनाई या तेल, उसे गंदगी ही कहेंगे, या गंदगी पर साबुन लगाते हैं या साबुन लगाया जाता है, तो हाइड्रोकार्बन सिरा, यानी ये वाला सिरा जो है, फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ये वाला सिरा, इसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा। ये होता है हाइड्रोकार्बन सिरा, हाइड्रोकार्बन हेड, या टेल भी कह सकते हैं इसे, हाइड्रोकार्बन टेल। जो ये वाला सिरा है वो गंदगी के साथ जुड़ जाता है, और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। यानी जो आयनिक सिरा होता है, आयनिक क्या होते हैं? वे कंपाउंड जो तोड़ने पर आयनों में बदल जाते हैं, ऐसे जो कंपाउंड आयनिक कहलाते हैं। जैसे NaCl हो गया, NaCl को जब भी पानी में डाला जाएगा तो सोडियम आयन अलग निकल जाएगा और क्लोराइड आयन अलग निकल जाएगा, वो आयनिक होते हैं। तो आयनिक सिरा जो है वो गंदगी के साथ जुड़ेगा। जो इस प्रकार ये एक अलग प्रकार की संरचना बनेगी उसे ही मिसेल कहते हैं। देख लीजिएगा, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है मिसेल का, ये संरचना जो है मिसेल की बनी हुई है। जब हम उसे डीप देखेंगे तो ऐसी संरचनाएं दिखेंगी, इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसे हम मिसेल कहेंगे। एक बार फिर से समझ लो, जब किसी कपड़े पर लगी चिकनाई या तेल की बूंदों को या गंदगी पर साबुन लगाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन टेल यानी हाइड्रोकार्बन सिरा गंदगी के साथ जुड़ जाता है और आयनिक सिरा बाहर की ओर रहता है। तो इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहते हैं। अब आप अगला पॉइंट देखिएगा, ये होता कैसे है, गंदगी दूर कैसे होती है, अभी उसे दिखाते हैं। अगला पॉइंट डालिएगा। देखिए स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट देखिए, जब इसे यानी किसी गंदगी को जल से धोया जाता है तो आयनिक सिरा जल से जुड़ जाता है तथा गंदगी को बाहर खींचकर
कपड़े से अलग कर देता है। इस प्रकार साबुन कपड़े की सफाई करता है। एक बार फिर से समझाते हैं। जब गंदगी पर हम साबुन लगाएंगे और उसे पानी में डालेंगे तो हाइड्रोकार्बन सिरा है वह गंदगी से जुड़ेगा और आयनिक सिरा है वो जल से जुड़ जाएगा। और जब इस प्रकार से संरचना बनी होगी जिसे कहेंगे मिसेल। अब सफाई प्रोसेस में क्या है, जब इसे गंदगी जल से धोएंगे तो आयनिक सिरा जल से जुड़ जाएगा और गंदगी को बाहर खींचकर अलग कर देगा और गंदगी कपड़े से अलग होकर पानी में आ जाएगी। इस प्रकार कपड़े की सफाई हो जाएगी। यह पूरी प्रोसेस साबुनीकरण कहलाती है। देखिएगा बच्चों, इसे अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए। 10th और 12th के लिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाएगा संरचना मिसेल की क्या होती है, पूछा जाएगा साबुन क्या होते हैं, पूछा जाएगा अपमार्जक क्या होते हैं, पूछा जाएगा साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो सभी क्वेश्चनों के या सभी प्रश्न जो हैं, आपके जितने प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चंस हैं, उनका सबका एक ही जवाब है जो आपने ये लिख रखा है। इसे आप नोट कीजिएगा अच्छे से और इसे जो है अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। बोर्ड के पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।